तो स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स फेट पेपर के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम लेके आए हैं, कूलॉम का नियम। जी, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस नियम को समझते हैं, क्या कहता है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स कूलॉम ने 1785 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उस बल रेखा में कार्य करता है जो उन दोनों आवेशों को जोड़ती है, और यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब इस नियम को समझते हैं। ठीक है, देखिए कोई बिंदु सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए जे एक बिंदु सिलेक्ट कर लिया, एक ये बिंदु सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने Q1 चार्ज दे दिया, इसको मैंने Q2 चार्ज दे दिया, और ये चार्ज कैसे होंगे, बिंदु आकार के चार्ज होंगे। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी भैया कितनी दे दी मैंने, R दे दी। ठीक है, कितनी दे दी, R दे दी। अब इन दोनों आवेशों पर यदि प्रकृति एक है तो इन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण कब लगता है, कैसा लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण कब लगता है। तो इसमें फोर्स कैसा होगा, Q1 अपान Q1 इंटू Q2 हो जाएगा भैया, और क्या हो जाएगा, अपान में R स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, और जो फोर्स होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए तो इधर को हमको F मिल जाएगा, इधर प्रोपोर्शनल का चिन्ह मिल जाएगा, एक Q1 मिलेगा, Q2 मिलेगा, अपान में क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब जब कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कोई नियतांक या कांस्टेंट डालना पड़ता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, क्लास फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो जब कोई यहाँ पे कांस्टेंट या यहाँ पे कोई नियतांक डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियतांक हम डालेंगे के, डालेंगे नियतांक। ठीक है, Q1 Q2 अपान में भैया R स्क्वायर। ठीक, अब सर यहाँ पे के का मान क्या होगा, के का मान भी बता देते हैं, के का मान क्या होगा। ठीक है, के का मान भैया होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भैया एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ क्या होती है, जो न्यूमेरिकल में आपको सहायता मिलेगी जिससे। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है भैया। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इसकी होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भैया कितनी होती है, ये होती है भैया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है भैया, ये याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए आपको लाभदायक होगी। ठीक है, और इसका मात्रक भी मैं आप लोगों को बता दूं, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या होता है, और बल का मात्रक आप सभी लोगों को पता भी होगा, न्यूटन होता है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की मात्रक निकालना व बताना बता दूंगा, निकालना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए पेज में लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा भैया, देखिए आप लोगों ने अभी सूत्र देखा, क्या सूत्र था, एफ
इक्वल भैया क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी 4 पाई की तो वैल्यू कोई होती नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा अपान में, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, और भैया जो एफ था वो भी एफ भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई की कोई मात्रक नहीं होता, ये एक अचर पद है। ठीक है, चलिए, तो अब इसकी मात्रक जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है भैया कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा है, कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, अपान में हो जाएगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा, ये मात्रक भैया इसका हो जाएगा। बीमा मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।